हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। दोस्तों वन ऑफ द फेवरेट ये टॉपिक है कैट का, और अक्सर दोस्तों कैट यहाँ से सवाल पूछता है। और यदि आप भी दोस्तों कैट 2023 के एस्पायरेंट हैं तो डेफिनेटली आपको दोस्तों चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए एंड यू शुड हिट द टारगेट प्रिसाइजली। मतलब आपको दोस्तों उन टॉपिक्स को ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर करना चाहिए जहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाने की। ये दोस्तों मॉडुलस फंक्शन की हम लोग बात करेंगे। आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वालिटी के बारे में, मतलब इक्वालिटी होगी चीज़ें, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इनइक्वालिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों मॉडुलस फंक्शन के बारे में। मॉडुलस फंक्शन, अब दोस्तों है क्या मॉडुलस फंक्शन? बिल्कुल बेसिक से बातें करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पहले कुछ आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है कुछ भी ठीक है। ये दोस्तों मैंने लिखा है x=4। ये तो एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है। यदि दोस्तों मैं x को बंद कर दूं तो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो ये दोस्तों जो रिप्रेजेंटेशन होगा वी कैन से दिस इज़ मॉडुलस ऑफ x, दिस इज़ मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, अब इसको पढ़ा जाएगा मॉडुलस ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि यदि आपके पास कोई भी x का फंक्शन है, पावर 1 है 2 है कुछ भी है, यदि आपने इसको दो पैरेलल लाइंस के बीच में बंद कर दिया तो अब हम इसको पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ x-2। इज़ इट क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। अच्छा सर, ये ठीक है, हमको समझ में आ गया। अब इसका फ़ायदा या नुकसान क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों फंक्शन का काम क्या होता है कि आप कुछ भी वैल्यू इनपुट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। अपने घर में रेफ्रिजरेटर आई थिंक 99% लोगों ने देखा ही होगा। ये दोस्तों मान लेते हैं ये रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? सर रेफ्रिजरेटर का काम तो होता है चीज़ों को ठंडा करने का, बस यही काम दोस्तों है। अगर मैं दोस्तों इसमें कोई लिक्विड चीज़ें रखता हूँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखो, पानी लिखो, या फिर दोस्तों इसमें कुछ सॉलिड चीज़ें रखते हैं जैसे बटर वगैरह रखते हैं, तो ये दोस्तों दोनों ही केस में इसको कूल करता है। शेप चेंज की बात नहीं कर रहे, कूल करता है। ठीक है, ठंडा तो करता है, इस बात की तो गारंटी है। तो इसका मतलब क्या है, सेम काम मॉडुलस फंक्शन करता है। आप दोस्तों मॉडुलस फंक्शन में यदि हम लिखा है मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स, आप x में ऑल वैल्यूज़ ऑफ रियल नंबर, आप दोस्तों x में कुछ भी वैल्यू डालो आपको हमेशा मिलेगा क्या? पॉजिटिव के साथ में दोस्तों ये आपको रिटर्न देगा। पॉजिटिव मतलब आपको चीज़ें पॉजिटिव ही करके देगा। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ 2 देते हैं तो ये तो पॉजिटिव मिलेगा। यदि मैं मॉडुलस ऑफ -2 पूछता हूँ तब भी दोस्तों आपका आंसर 2 ही आना चाहिए। यदि मैं मॉडुलस ऑफ -3 पूछता हूँ तो ये दोस्तों रिटर्न में आपको 3 ही देगा। तो इसका मतलब क्या है कि मॉडुलस का एक खासियत होता है कि सब चीज़ों को प्लस बनाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव देगा, लेकिन इस बात का मतलब नहीं है कि वो नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता। ले तो सब कुछ सकता है, ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, बट वो आपको आउटपुट पॉजिटिव देगा। दैट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, बेसिक सी बातें हैं दोस्तों। तो मॉडुलस की जो डेफिनेशन ये होती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y=mod ऑफ x, ये दो तरीके से दोस्तों ओपन होता है। ठीक है, इसको ओपन करना आपको आना चाहिए। अब दोस्तों ओपन जब होता है तो ये आपको x वैल्यू देगा यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड -x वैल्यू दोस्तों आपको मिलेगी यदि आप x की वैल्यू 0 हो। सर ये तो आपने अभी बताया नहीं है, कैसे आ गया बताते हैं। अब मुझे एक चीज़ नोटिस करके बताओ या खुद सोचो कि यहाँ पे 0 कहाँ से आ गया। ठीक है, यही तो सर हम सोच रहे हैं 0 कहाँ से आ गया। तो क्या मैं दोस्तों मोड ऑफ x को ऐसे भी लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो x-0 है, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूँगा तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो ये दोस्तों जो x की वैल्यू है ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। मतलब ये ऐसा पॉइंट है इसके आगे या इसके पीछे करने पर वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपका आउटपुट जो है वो कहीं ना कहीं इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी जो वैल्यू इनटेक है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हमने रख दिया क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, जैसे y= एक फंक्शन है mod ऑफ x-3, तो इसका CP कितना होगा? तो क्रिटिकल पॉइंट इसका, तो अभी मैंने क्या बताया, जो मोड के अंदर लिखा है उसको उठा के 0 कर दो तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 आ गया। इसका दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया? 3 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप इसको ओपन करोगे तो आप इसको लिखोगे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू लेस देन 3। तो यदि x की वैल्यू लेस देन 3, अब आपके दिमाग में आ गया x की वैल्यू लेस देन 3 पर सर 1 रख के देखते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1 - 3 आपको मिलेगा तो कितना? -2। तो मोड के साथ वो +2 हो रहा है भाई, मोड के साथ वो +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैंने इसको लिखा विदाउट मोड। तो विदाउट मोड तो मतलब प्लस माइनस लेगा, बिल्कुल लेगा, लेकिन मोड लगा है इसलिए आपको प्लस में दे देगा। सेम हैपन्स दोस्तों हेयर कि अगर मैं विदाउट मोड की बात करता हूँ, अगर मैं इसमें मोड कंसीडर नहीं करता हूँ
आप ये मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ विदाउट मोड 1 - 3 तो ये आपको कितना देगा, -2, मतलब नेगेटिव वैल्यू। सेम दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट से कम है तो आपको जो फंक्शन लिखा मोड के अंदर, जो फंक्शन लिखा दोस्तों मोड के अंदर, वो उसके साथ में नेगेटिव चिपका देना है, उसके साथ में दोस्तों नेगेटिव चिपका देना है। और यदि दोस्तों आपकी वैल्यू 3 जो कि क्रिटिकल पॉइंट है या उससे ज़्यादा, तो आपको दोस्तों पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब आपको जैसा फंक्शन अंदर लिखा है वैसे ही दोस्तों बाहर लिख देना है। दैट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट बात। अब सर इस पर सवाल तो नहीं आते, लेकिन दोस्तों बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों यदि आपकी मैथ्स अच्छी होगी तो आप अच्छे एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन क्या आता है या किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ मोड ऑफ x - 1 = 3, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब दोस्तों x की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया है, x जो है, जो मॉडुलस फंक्शन है, उसके पास दो बातें हैं। सबसे पहले इसका CP निकालते हैं, ठीक है। तो इसका CP दोस्तों कितना होगा, x - 1 = 0, तो x की वैल्यू दोस्तों 1 आएगी। कितनी आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। अब दोस्तों x की वैल्यू जब 1 आएगी तो इसका मतलब क्या है, मोड ऑफ x - 1 ये दो तरीके से ओपन होगा। पॉजिटिव में ओपन होगा यदि x की वैल्यू को आप 1 या उससे ज़्यादा रखोगे, एंड ये दोस्तों -1 के साथ में ओपन होगा यदि आप x की वैल्यू को 1 से छोटा रखोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं इसको देखता हूँ, आपको दो फंक्शन मिल गए, तो यदि मैं दोस्तों ऊपर वाले फंक्शन को, क्योंकि भाई इंडिविजुअल फंक्शन है, x - 1 को 3 रखता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4। बहुत बढ़िया सर। एंड सिमिलरली दोस्तों अगर मैं इस वाले फंक्शन को नीचे, दैट इज़ -x और प्लस का 1 इक्वल्स टू, यहाँ भी 3 रखेंगे क्योंकि दोनों फंक्शन तो 3 के बराबर है, तो -x की वैल्यू दोस्तों 2 आ जाएगी, x की वैल्यू दोस्तों यहाँ से -2 आ जाएगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू चाहे -2 रखो चाहे x की वैल्यू 4 रखो, आपको दोस्तों मिलना कितने वाला, 3 मिलने वाला। आप चाहे तो वेरीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। ये करना नहीं है, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, करना क्या है बताऊँगा अभी, डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो के साथ में बने रहो। तो इसका मतलब दोस्तों यदि मैं इसमें फंक्शन में x की वैल्यू 4 रखता हूँ तो 4 - 1 मॉडुलस दोस्तों लगा हुआ है तो आपको 3 मिलेगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। यदि इसमें x की वैल्यू -2 डालेंगे, -2 मिला है ना हमको, तो यदि मैं दोस्तों इसमें मॉडुलस के साथ डालूंगा इस वैल्यू को, तो हालांकि ये -3 दे रहा है, क्योंकि मोड लगा है तो आपको दोस्तों प्लस का 3 मिलेगा। तो आई बिलीव दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं वो दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेसिक था। तो अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है। जैसे दोस्तों लिखा है x - 2 का मोड = 6, तो जब भी दोस्तों इसको ओपन करेंगे, अब मैं दोस्तों आपके यहाँ से शुरू करता हूँ एग्जाम में क्या करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो मोड जैसे ही हटाएंगे दोस्तों, अगल बगल में जो लिखा है = के जो साइड में लिखा है राइट में, उसमें दोस्तों ± चिपका दो नंबर के साथ में। इसका मतलब दोस्तों दो क्वेश्चन बन गए, x - 2 की वैल्यू या तो 6 आएगी या तो दोस्तों x - 2 की वैल्यू -6 आएगी। ये बात समझनी है कि जब आप मॉडुलस को रिमूव करेंगे या ओपन करेंगे तो दोस्तों जो इक्वलिटी के साइड में जो नंबर लिखा है राइट हैंड साइड पे, उसके आगे ± लगाना ज़रूरी है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू 8 मिलेगी, एंड यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -6 प्लस का 2 एंड दैट इज़ -4। आई बिलीव दोस्तों इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। अब जैसे सर लिखा है कि y तो फंक्शन है, हटा देते हैं इसे। आपके पास लिखा है x - 1 मोड में एंड मोड ऑफ x - 3, एंड ये दोस्तों सपोज लिखा है 6 के बराबर, तो x की वैल्यू निकालनी है। अब दोस्तों सवाल वही है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक मोड था, यहाँ पे दो मोड है, कितने मोड आ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सर CP निकालते हैं। तो उसका CP कैसे निकालेंगे, x - 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू दोस्तों 1 आ जाएगी। एंड यदि दोस्तों हम बात करते हैं इसका CP कितना आएगा, x - 3 को दोस्तों यदि 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 3 आएगी। अब दोस्तों सवालों की मैं शुरुआत कर रहा हूँ किस तरह से करना है। जब भी आपके पास दोस्तों दो मॉडुलस फंक्शन है, 3 है जो कि ± के साथ में है, कैसे टैकल करना है आपको दोस्तों, सबसे पहले नंबर लाइन बिछा लेनी है। क्या करना है दोस्तों, नंबर लाइन बिछा देनी है, मतलब ड्रॉ कर लेनी है। बिछाने का मतलब ड्रॉ करना है, ठीक है। हमने दोस्तों मान लेते हैं भाई सीधी खींच जाए भाई, समवट सीधी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट अपने बिछा लो 1 और 3, ठीक है, बन गए। अब दोस्तों एक बात ध्यान में नोटिस करने वाली बात क्या है कि यदि आप राइट में चलते हैं, यदि आप क्रिटिकल पॉइंट के राइट में किसके, CP के राइट में, तो आपको दोस्तों ये वैल्यू प्लस मिलेगी, पॉजिटिव। एंड यदि दोस्तों आप लेफ़्ट में चलते हैं, इफ़ यू आर गोइंग ऑन द लेफ़्ट ऑफ CP,
तो ये दोस्तों आपको वैल्यू मिलेगी नेगेटिव। ये दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट बात है, पूरा का पूरा जो चैप्टर है दोस्तों इस बात पे डिफाइन करता है कि आपको लेफ्ट में चलना है या राइट में चलना है, ठीक है। बट कंडीशन अप्लाइड कि सीपी के लेफ्ट में या फिर सीपी के राइट में। अच्छा सर, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर मैं इस फंक्शन को तोड़ता हूँ या अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ तो कैसे सॉल्व करेंगे, आगे वाले पेज पे लिखता हूँ। मोड ऑफ x माइनस वन प्लस दोस्तों क्या था, x माइनस थ्री का मोड, तो मोड ऑफ x माइनस थ्री एंड दैट वाज डिफाइंड एज 6। तो हमने दोस्तों किया क्या, आपने इसको क्रिटिकल पॉइंट 1 बना लिया और 3 बना लिया। अब आपके पास दोस्तों 3 रीज़न हो गए। रीज़न समझो, एक पहला रीज़न, एक और 3 के बीच में दूसरा रीज़न, एंड दोस्तों 3 से बड़े वैल्यू में तीसरा रीज़न, ठीक है। मतलब अगर मैं रीज़न की बात करता हूँ, ये दोस्तों पहला रीज़न जहाँ पे 3 से वैल्यू बड़ी है, ये दोस्तों दूसरा रीज़न जहाँ पे वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, ये दोस्तों पहला रीज़न जहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू है। तो अगर मैं दोस्तों रीज़न वाइज सॉल्व करता हूँ, रीज़न वाइज सॉल्व करोगे तो आपको आसान होगा, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों रीज़न 3 में, हाँ रीज़न 3 में। तो रीज़न 3 में दोस्तों x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3 है, मतलब x की वैल्यू दोस्तों 3 से बड़ी है, ठीक है। 3 को और 1 को शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 3 को 1 को शामिल करने पर तो 0 हो जाएगा। भाई x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या फंक्शन हो जाएगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो 3 और 1 को बाद में देखेंगे। तो यदि दोस्तों मैं रीज़न 3 पे चलता हूँ तो ये दोस्तों ये वाली वैल्यू 3 पे भी पॉजिटिव मिलेगी। भाई 3 से आप राइट में चल रहे हो पॉजिटिव, और 1 के भी तो दोस्तों राइट में हो आप 3 रीज़न में, तो इसका मतलब दोनों फंक्शन पॉजिटिव में खुलेंगे। तो आँख बंद करके मॉडुलस हटा दो पॉजिटिव साइन के साथ में, जैसा है मतलब ऐसा ही उतार दो, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से दोस्तों 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 6, तो 2x की वैल्यू दोस्तों 10 हो गई, तो x की वैल्यू दोस्तों 5 हो गई। तो अगर दोस्तों x की वैल्यू 5, ठीक है, x की वैल्यू 5, एंड दोस्तों ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपने पॉजिटिव वैल्यू ली है, यहाँ पे दोस्तों आपकी वैल्यू 3 से ज़्यादा ली है, तो 3 से ज़्यादा मिलना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वैल्यू तो 3 से ज़्यादा ले रहा हूँ लेकिन आंसर दोस्तों -1 आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब दोस्तों यदि मैं रीज़न 2 को देखता हूँ, रीज़न 2 को, तो रीज़न 2 में आप रीज़न 2 में चलेंगे तो 1 वाला तो दोस्तों आपको पॉजिटिव देगा, हाँ या ना, लेकिन 3 वाला दोस्तों लेफ्ट में आ गया तो ये नेगेटिव देगा। अच्छा सर, तो 1 वाले के साथ तो दोस्तों आपको पॉजिटिव खोलना है, और जो 3 वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो 3 वाला फंक्शन है दोस्तों, उसको आपको नेगेटिव में खोलना है, एंड इक्वल्स टू 6। तो ये तो हो जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस का 3 इक्वल्स टू 6। तो ये तो दोस्तों बड़ा गड़बड़ हो गया, दैट इज़ x ने x को मार दिया, तो वी कैन से -1 प्लस का 3 इक्वल्स टू 6, तो 2 इक्वल्स टू 6। ये तो दोस्तों हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जब x ही नहीं बचा तो नो सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन हमारा 1 और 3 के बीच में तो आ ही नहीं सकता। अब एक और रीज़न बचा है दोस्तों 1 से नीचे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं रीज़न 1 में, तो रीज़न 1 में चलते हैं। तो रीज़न 1 में दोस्तों x की वैल्यू 1 से छोटी है, कितनी है दोस्तों, x की वैल्यू 1 से छोटी है। तो सॉल्व करते हैं कितनी वैल्यू 1 से छोटी कितनी है। तो यदि मैं दोस्तों देखता हूँ तो अगर मैं रीज़न 1 में जाता हूँ तो 1 जो है 1 के भी लेफ्ट में आ रहा है तो नेगेटिव में खुलेगा, एंड दोस्तों 3 के भी तो नेगेटिव में आ रहा है रीज़न 1, तो दोस्तों दोनों ही नेगेटिव खुलेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सो दैट इज़ दोनों नेगेटिव में खुलेंगे। सो माइनस का x माइनस का 1 ब्रैकेट लगाएंगे, 1 मिनट दोस्तों, हाँ, तो माइनस का ब्रैकेट लगाएंगे x माइनस 1 के साथ में, एंड यहाँ भी दोस्तों माइनस का ब्रैकेट लगाएंगे x माइनस 3 के साथ में इक्वल्स टू 6 रखेंगे। तो यहाँ से दोस्तों मिलेगा माइनस का x प्लस का 1 माइनस का x प्लस का 3 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल्स टू दोस्तों 6 मिल गया, एंड माइनस का 2x इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, -1। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, -1 आ गया, -1। अब ये बताओ क्या मैं x की वैल्यू -1 रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, क्योंकि वैल्यू x की 1 से छोटी आनी चाहिए। तो ये भी दोस्तों नो सॉल्यूशन आएगा। कितना आएगा दोस्तों, नो सॉल्यूशन। बात समझ में आती है नहीं आती। इसका मतलब क्या है भाई, क्यों आ रहा है नो सॉल्यूशन, आप खुद मुझे बताओ कि अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, यहाँ पे 1 रख के देखते हैं, तो 1 माइनस 1 दोस्तों ये तो 0 हो गया, प्लस 1 माइनस 3, तो आपको कितना मिलेगा, 0 प्लस मोड ऑफ -2, तो ये तो दोस्तों 2 ही मिलेगा। क्या 2 6 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दोस्तों सिर्फ x की एक ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ x इक्वल्स टू 5 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 5
की वैल्यू दोस्तों यदि आप रखोगे तो आपके पास दोस्तों ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब सर इतना थोड़ी ही लिखना पड़ेगा, आपने तो पूरा का पूरा सॉल्व करके बताया भाई, ये सब चीज़ें दिमाग से करनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों एक और क्वेश्चन के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। x-2 का मोड प्लस x-4 का मोड इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो फाइंड करना है आपको x, फाइंड x। बी इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इनइक्वालिटी पे बाद में चलेंगे। x निकालना है, तो सबसे पहले दोस्तों CP निकाल दो, डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा भाई। CP इसका 2 आएगा, इसका दोस्तों 4 आएगा। तो अगर मैं रीज़न 1 में चलता हूँ तो रीज़न 1 में दोस्तों ये प्लस होगा भाई। ठीक है, तो पहले हम रीज़न 1, रीज़न 2, रीज़न 3। ठीक है, तो रीज़न 1 में दोस्तों दोनों प्लस है। रीज़न 1 में दोस्तों दोनों प्लस है, इसका मतलब x-2 प्लस x-4 इक्वल्स टू दोस्तों 12 है, दोनों प्लस में है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 2x - 6 इक्वल्स टू 12। तो 2x की वैल्यू दोस्तों 18, तो x की वैल्यू 9 आ गई। और रीज़न 1 में दोस्तों जो रीज़न 1 है इसमें जो x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 4 से बड़ी, इसका मतलब ठीक आ रहा है, तो ये x इक्वल्स टू 9। अब दोस्तों यदि मैं रीज़न 2 पे चलता हूँ, कलर चेंज करके रेड कलर लेता हूँ, रेड इज़ अ साइन ऑफ डेंजर, राइट। तो अगर मैं दोस्तों इसमें देखता हूँ तो ये तो आपको देगा पॉजिटिव एंड ये दोस्तों आपको देगा नेगेटिव। तो आप मुझे खुद सोच के बताओ कि अगर मैं इसको पॉजिटिव में खोलता हूँ, इसको दोस्तों नेगेटिव में खोलता हूँ, तो x तो मर ही जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कोई चांस ही नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों x की कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो नो वैल्यू ऑफ x, क्योंकि दोस्तों x ने x को मार दिया। एंड एक रीज़न दोस्तों बचा है, रीज़न नंबर 3। ठीक है, इसमें दोस्तों रीज़न नंबर 3 में x की वैल्यू आपको 2 से छोटी लेनी है। ठीक है, 2 से छोटा आना चाहिए तो सॉल्यूशन मान जाएगा। तो दोनों ही दोस्तों रीज़न 3 में बात करूंगा, तो ये भी दोस्तों इसके लेफ्ट में आ रहा है तो नेगेटिव में खुलेगा, एंड 4 भी दोस्तों इसके नेगेटिव में आ रहा है तो लेफ्ट में खुलेगा नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों को नेगेटिव साइन कर देते हैं, तो माइनस का x प्लस का 2 हो जाएगा ये दोस्तों माइनस का x प्लस का 4 हो जाएगा, ये दोस्तों 12 आपको वैल्यू दे देगा। तो माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल्स टू दोस्तों हो गया 12। तो यहाँ से दोस्तों माइनस का 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू माइनस का 3, x की वैल्यू माइनस का 3। तो दोस्तों माइनस का 3 जो है वो इससे तो कम आता है 2 से। भाई रीज़न नंबर 3 में, ये रीज़न नंबर 3 लिखा है मैंने, दिस इज़ फॉर रीज़न नंबर 3 रेड कलर। तो रीज़न नंबर दोस्तों 3 में x की वैल्यू 2 से कम आनी चाहिए। क्या दोस्तों x की वैल्यू -3 2 से कम है? ऑफकोर्स दोस्तों बिल्कुल कम है। अब इसको थोड़ा सा वेरीफाई यदि आप करना चाहो तो ग्रीन कलर से वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई -3, तो यहाँ पे दोस्तों -3 रख के देखते हैं। ठीक है, तो x के पास आंसर आ गया आपके पास -3 और 9। अब दोस्तों मैं रख के देखता हूँ वैल्यू यहाँ पर। तो पहले दोस्तों -3 रखते हैं, तो माइनस का 3 माइनस का 2 मोड लगाएंगे, प्लस दोस्तों माइनस का 3 माइनस का 4। अब दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस का 5 मोड के साथ में, एंड प्लस दोस्तों माइनस का 7 मोड के साथ में। तो कितना हो जाएगा 5 + 7, क्या दोस्तों 12 आ गया? बिल्कुल आ गया। अब दोस्तों x की वैल्यू 9 भी डाल के देख लेते हैं हाथ के हाथ ही। 9 को मैं येलो कलर से लिखता हूँ, येलो से। ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं येलो से लिखता हूँ यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू 9 डालनी है, x की वैल्यू 9 येलो कलर से। तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 - 2 प्लस दोस्तों 9 - 4, तो 7 + 5 अगेन दोस्तों कितना मिलेगा 12। इसका मतलब दोस्तों x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, -3 और -3 और प्लस का 9। ठीक है, एक और दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे दोस्तों कभी कभी जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से सेट होते हैं, जैसे लिखती है दोस्तों आपके पास x - 3 ये मोड लगा दिया, माइनस का 4 दोस्तों एक और मोड लगा दिया। ठीक है, एंड ये दोस्तों मान लेते हैं आपको दे रखा है वैल्यू 16। ठीक है, 16 वैल्यू दे रखी, तो x की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें भी दोस्तों बहुत मुश्किल नहीं है, जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया उस कंसेप्ट को थोड़ा पकड़ के चलना है। कंसेप्ट क्या बोलता है, सबसे पहले इसका CP निकालो। तो CP कैसे निकलेगा? ठीक है, पहले दोस्तों इसका CP निकालेंगे अंदर वाले का। तो यहाँ से दोस्तों ये वैल्यू देगा भाई x - 3 को 0 रखेंगे, तो ये दोस्तों आपको दे देगा x की वैल्यू 3। कितना दे देगा दोस्तों x की वैल्यू 3? एक तो दोस्तों 3 मिल जाएगा। एंड यदि दोस्तों मैं बड़े वाले को देखता हूँ, ठीक है, बड़े वाले को यदि मैं देखता हूँ दोस्तों, तो इसके दोस्तों यदि मैं आपसे CP पूछता हूँ, CP, ठीक है, तो इसके CP निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे होगा बाद की बात है, पहले CP निकालने आपको आने चाहिए। ठीक है, CP कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैंने बताया था मोड के अंदर जो भी वैल्यू है उसको दोस्तों उठा के 0 पटक दो। तो सबसे पहले दोस्तों यदि मैं इसको देखता हूँ तो x - 3 को उठा के पटक के 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। एक तो एक इसका CP हो गया 3।
अब दोस्तों जो बड़ा वाला मोड है, मतलब इसके अंदर लिखा है मोड के अंदर मोड ऑफ x माइनस थ्री माइनस फोर, ठीक है। अब दोस्तों मोड के अंदर जो लिखा है उसको पटक के जीरो करना है। इसका मतलब बड़े वाले के लिए मोड ऑफ x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से दोस्तों मोड ऑफ x माइनस थ्री इक्वल्स टू फोर आ गया। अब दोस्तों मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ से अगर मैं मोड को ओपन करता हूँ, तो मोड को यदि दोस्तों आप ओपन करते हैं तो जो इक्वलिटी के बाद जो चीज़ें लिखी हैं उसके सामने प्लस माइनस चिपका दो। तो इसका मतलब दोस्तों x माइनस थ्री की वैल्यू एक फोर हो जाएगी, एंड यहाँ से दोस्तों x माइनस थ्री की वैल्यू एक माइनस का फोर हो जाएगी। यहाँ से आपको दोस्तों x की वैल्यू सेवन मिलेगी, एंड यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू आपको एक मिलेगी माइनस का वन। इज इट क्लियर? तो ये दोस्तों CP निकालें। ये क्या निकालें? CP। अब इस सवाल का सोल्यूशन CP के थ्रू होगा या नहीं होगा वो दोस्तों हम लोग देखेंगे, लेकिन दोस्तों आपको कम से कम CP निकालने आने चाहिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों? मोड x माइनस थ्री माइनस फोर इक्वल्स टू दोस्तों 16। तो बारी बारी से दोस्तों मोड हटाते हैं। सबसे पहले दोस्तों बड़े वाले मोड को हटाते हैं। तो जब दोस्तों मैं बड़े वाले मोड को हटाऊंगा तो तुरंत से मोड हटा के राइट हैंड साइड में क्या चिपकाएंगे? प्लस माइनस 16, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मोड ऑफ x माइनस थ्री हो जाएगा। तो एक बार प्लस लेंगे माइनस का फोर इक्वल्स टू एक बार दोस्तों 16 लेंगे प्लस के साथ में, एंड दोस्तों यहाँ पर एक बार मोड ऑफ x माइनस थ्री माइनस फोर, यहाँ पे दोस्तों एक बार लेंगे इसके साथ में माइनस का 16। समझ में आ गया? तो यहाँ से दोस्तों मोड ऑफ x माइनस थ्री हो जाएगा दोस्तों 20। अगेन दोस्तों मोड हटाएंगे तो x माइनस थ्री की वैल्यू प्लस माइनस 20 कितना होगा दोस्तों? प्लस माइनस 20। तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू एक बार प्लस का 20 लेंगे, x माइनस थ्री को 20, तो x की वैल्यू मिलेगी दोस्तों 23। कितनी मिलेगी? 23। एंड दोस्तों यदि मैं माइनस के साथ में खेलना चाहता हूँ तो x माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस का 20, तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू मिलेगी माइनस का 17। वेरीफाई करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। एंड यहाँ से दोस्तों क्या कहानी चल रही है? मोड ऑफ x माइनस थ्री इक्वल्स टू दोस्तों माइनस का 12। तो जैसे ही दोस्तों आप इसके साथ में मोड हटाते हो, है ना, मोड हटाएंगे तो आपके पास मिलेगा दोस्तों x माइनस थ्री। तो ये भी दोस्तों आपको प्लस माइनस करोगे तो x माइनस थ्री को दोस्तों यदि माइनस 12 लिखा तब भी क्या फ़र्क पड़ेगा? माइनस प्लस लगा के वो दोस्तों आपको 12 ही मिलेगा प्लस माइनस के साथ में। तो यहाँ से दोस्तों एक बार इसके साथ 12 लेना है, तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू 15 हो जाएगी। एंड यदि दोस्तों हम लोग इसके साथ माइनस का 12 लेंगे, x माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस का 12, तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू माइनस का 9 मिलेगी। तो आपके पास चार वैल्यू मिली है, कौन सी वैल्यू ठीक है एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको भी, सो दैट आपका आंसर ठीक आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। x की वैल्यू दोस्तों पहले 23 रखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 23 रखने पर मिलेगा 23 माइनस का 3 मोड में माइनस का 4, ठीक है। तो क्या दोस्तों आपको 16 मिलेगा? ऑफकोर्स मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 20 मॉडुलस के अंदर 20 माइनस का 4 एंड एक बड़ा मॉडुलस, तो ये तो दोस्तों 20 माइनस, भाई मोड के अंदर 20 है पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव माइनस का 20 ही मतलब पॉजिटिव ही मिलेगा। 20 माइनस का 4 करेंगे तो 16 मिलेगा, ये दोस्तों ठीक बात है। माइनस का 17 रखते हैं, एक्स की वैल्यू एक बार माइनस का 17 रखते हैं। तो माइनस का 17 माइनस का 3 एंड माइनस का 4 बड़ा वाला मॉडुलस, तो ये दोस्तों आपको मिलेगा माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20 एंड माइनस का 4, ठीक है। अब दोस्तों ये मॉडुलस के अंदर माइनस 20 है, बड़ा वाला मॉडुलस है, तो मॉडुलस के अंदर माइनस 20 दोस्तों आपको क्या देगा? प्लस का 20 देगा। क्या देगा? 20 प्लस का, एंड दोस्तों फिर से 4 माइनस करेंगे तो आपको दोस्तों 16 मिलेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एंड दो वैल्यूज़ और हैं, उसको भी वेरीफाई करा ही देता हूँ, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक्स माइनस थ्री मोड माइनस 4 बड़ा वाला मोड 16, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों x की दो वैल्यू आ रही थी, एक तो 15 आ रही थी, कितनी आ रही थी? 15 माइनस का 9, ठीक है, पहले 15 रख लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 15 रखते हैं। तो 15 रखने पर दोस्तों आपको क्या मिलेगा? ये भाई 15 माइनस का 3 छोटा मॉडुलस माइनस का 4 दोस्तों बड़ा मॉडुलस, ये दोस्तों 12 मिलेगा आपको, ठीक है। तो सॉरी 15 माइनस का 3 दोस्तों 12 मिलेगा, एंड दोस्तों यहाँ पर माइनस का मॉडुलस माइनस का 4, ठीक है। अब दोस्तों एक बात समझने वाली है, तो 12 माइनस का 4 तो कितना हो गया? ये दोस्तों 8। इसका मतलब x की वैल्यू जो है 15 इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, 15 पे दोस्तों नहीं मिल रही चीज़ें। अब दोस्तों x की वैल्यू माइनस का 9 रखते हैं। तो माइनस का 9 दोस्तों यदि मैं रखता हूँ, तो माइनस का 9 माइनस का 3 छोटा मॉडुलस माइनस का 4 दोस्तों बड़ा मॉडुलस, ये दोस्तों माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 4 बड़ा मॉडुलस दोस्तों, ये तो आपको पॉजिटिव 12 देगा, एंड ये भी दोस्तों आपको 8 ही वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपके पास x की दो ही वैल्यू जो इसमें करेक्ट मानी जाएंगी, दैट इज 23 और माइनस 17 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। तो x इक्वल्स टू 23 एंड माइनस 17 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इक्वलिटी के दोस्तों अब आप क्वेश्चन जो है वो टच कर पाएंगे। तो इसी तरह के खूबसूरत कंसेप्ट के लिए, वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो कैट 2023 एग्जाम के लिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय, गुड नाइट।